राम और लक्ष्मण दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में। किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वही उसका भाई लक्ष्मण पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और लक्ष्मण के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मण, तुम ऐसे लड़कों के साथ मत रहा करो। ऐसे लड़कों के साथ मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहका रहे हैं। वह खुद भी पढ़ाई नहीं करते और तुम्हें भी नहीं करने देते। राम, तुम अपने काम से काम रखो। लक्ष्मण के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते, कभी जाकर कहीं खाना पीना करते। लक्ष्मण भी उनकी संगति में आ गया और वह भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहता। लक्ष्मण भी उन दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना और घूमना करता। राम उसके इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। फिर एक दिन, लक्ष्मण, तुम अगर ऐसे ही स्कूल जाने के बहाने से बाहर घूमते फिरते रहे तो तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारी बकवास बंद करो राम। तुम्हें मेरी तरह जिंदगी जीने नहीं मिल रही, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे ही रोज तुम स्कूल को छुट्टी करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। लक्ष्मण राम की बातों को नजरअंदाज कर वहां से चला गया। एक दिन की बात है, लक्ष्मण स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मण, आज स्कूल नहीं जाना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम सभी अपने दोस्त हरि का जन्म दिवस मनाएंगे और बाहर खाना पीना करेंगे और खूब मजे करेंगे। नहीं यार, आज नहीं, कल या परसों देखते हैं। बहुत दिन से हम ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं और स्कूल नहीं गए। आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो टीचर मेरे घर पर मेरी कंप्लेंट कर देंगी। अरे नहीं लक्ष्मण, कुछ नहीं होता। और नहीं तो क्या, हमने भी तो तुम्हारे साथ छुट्टियां ली है ना। फिर भी हम देखो कैसे बिंदास थे। चल यार, कुछ नहीं होगा। आज के दिन चल, फिर कल से स्कूल जाना। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कहते हो तो आता हूँ, चलो। लक्ष्मण और उसके दोस्त ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वह और उसके दोस्त निरंतर करते रहे। एग्जाम नजदीक आ रहे थे। अब लक्ष्मण पढ़ने के लिए बैठा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एग्जाम हुई जिसमें लक्ष्मण और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए। वह सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मण अपने घर मार्कशीट लेकर गया। ये क्या लक्ष्मण, तुम तो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए बेटा। लक्ष्मण चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी लक्ष्मण के माता पिता उसे कुछ नहीं कहते। और रात को लक्ष्मण के माता पिताजी बातें कर रहे थे, तभी लक्ष्मण ने सुना कि एक मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ने में है और दूसरा लक्ष्मण है कि किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। लक्ष्मण के माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थे। इस प्रकार माँ पिताजी को लक्ष्मण ने बहुत चिंतित और दुखी देखा, जिस पर उसे भी दुख हुआ। लक्ष्मण ने अपने माँ पिताजी को भरोसा दिलाया कि वह अगली परीक्षा में सफल होकर रहेगा। लक्ष्मण ने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता का मार्ग रोका था। लक्ष्मण अब उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपने पढ़ाई में ध्यान लगाया करता था। उसे जो कुछ समझ नहीं आता वह अपने भाई राम से पूछता। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण ने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। फिर पापा, ये देखिए, मैंने हमारे विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। अरे वाह लक्ष्मण बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो तुम दोनों भाई। लक्ष्मण और राम के माता पिता बहुत खुश हुए और थोड़ी देर बाद, लक्ष्मण, तुम्हें अब पता चला ना मैं तब तुम्हें क्या कहना चाहता था। हाँ राम, मुझे माफ करना, मैंने बेवजह तुम्हें डांटा और कुछ भी उल्टा सीधा बोला। ठीक है लक्ष्मण, छोड़ो उन बातों को अब और खुशी मनाओ। लक्ष्मण को पता चल गया था कि जैसे संगति मिलेगी
वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसी संगति में रहते उससे वैसा ही गुण आता है, अर्थात अच्छी संगति का संगत करना चाहिए।